आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपके लिए एक बेहद खास शो है जिसे हम लेकर आए हैं। नाम है प्रधानमंत्री और सियासत की तमाम खबरों की बात करेंगे, क्या खबर चल रही है। लेकिन सबसे पहले चुनावी खबर से करते हैं, सबसे बड़े चुनावी खबर से। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है, सनातन पर पीएम मोदी ने सियासी महाभारत का शंखनाद कर दिया है। सनातन पर लगातार हमले के बाद मध्य प्रदेश की धरती से पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला और आईएनडीआईए गठबंधन पर करारा प्रहार किया। तो पीएम ने आईएनडीआईए को सनातन विरोधी बताया है और आईएनडीआईए ने सनातन को खत्म करने का संकल्प लिया, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विपक्ष सनातन को तहस नहस करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सनातन को खंड खंड करने की साजिश की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हर सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को खत्म करना चाहता है घमंडिया गठबंधन, ऐसा कहना प्रधानमंत्री का। और उन्होंने कहा कि 1000 साल की गुलामी में धकेलने की ये साजिश है। तो जाहिर तौर पर सनातन पर लगातार हमले हो रहे थे। डीएमके और कांग्रेस के नेता लगातार सनातन का विरोधी बयान दे रहे थे और ऐसे में पीएम मोदी ने सनातन के मुद्दे पर विरोधियों पर जोरदार वार किया। साथ ही पीएम ने यह सियासी संकेत दे दिया कि आने वाले चुनाव में यह मुद्दा सबसे ऊपर होगा। सवाल यह भी है कि क्या सनातन को मिटाना चाहता है आईएनडीआईए? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। सनातन पर पीएम मोदी ने सियासी महाभारत का शंखनाद कर दिया है। सनातन पर देश में चल रही सियासी लड़ाई के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से आईएनडीआईए को करारा जवाब दिया है। डीएमके और कांग्रेस नेताओं के सनातन विरोधी बोल पर अब तक मौन रहने वाले नरेंद्र मोदी पहली बार खुलकर बरसे। मध्य प्रदेश के बीना में पीएम ने कहा, आईएनडीआईए सनातन परंपरा को खत्म करने का संकल्प लेकर आई है। विपक्ष सनातन को तहस नहस करना चाहती है। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। सनातन संस्कृति पर लगातार प्रहार के बाद पीएम ने आईएनडीआईए पर जोरदार वार किया। पीएम ने कहा कि सनातन ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन को खंड खंड करने की साजिश रच रहे हैं। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने आईएनडीआईए गठबंधन से लोगों को आगाह किया। उन्होंने देश के लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये हमले और तेज होंगे। ऐसे में हर सनातनी और देश प्रेमी को सतर्क रहने की जरूरत है। हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से चुनावी समर के बीच विपक्षी गठबंधन के खिलाफ नया दांव खेला है। विपक्ष को घमंडिया गठबंधन कहकर निशाना साधने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार विपक्षी गठबंधन को आईएनडीआईए अलायंस कहते हुए करारा हमला किया। ये इंडी अलायंस की नीति है, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की।
इधर पीएम मोदी के बयान पर सियासत गर्म है। आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला। दोनों दलों का आरोप है कि पीएम सनातन के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है कि INDIA सनातन और देश को खत्म करना चाहती है। देश को रोटी चाहिए ना, महंगाई से मुक्ति चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, किसानों को आय चाहिए। जो आपने कहा था दुगना कर देंगे, दिए नहीं कुछ। सनातन के नाम पर देश में नफरत फैलाने का आपने जो रोड मैप तैयार किया है, देश की जनता समझ नहीं रही है क्या? 9 साल सरकार चलाने के बाद जिस आदमी को अपना काम बताना चाहिए वो अब धार्मिक उन्माद के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। मतलब उस आदमी ने कोई काम नहीं किया है। और प्रधानमंत्री जी, आप जैसे कितने आएंगे चले जाएंगे, सनातन था, है और रहेगा। आपकी बद्दुआओं से सनातन का कुछ नहीं बिगड़ना है। ये लोग जो घमंडिया गठबंधन है, और स्टालिन का मंत्री ने तो कह ही दिया कि INDIA का एजेंडा ही है कि सनातन धर्म को सनातन हिंदू धर्म को खत्म करना। लेकिन मैं कहता हूं, सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। सनातन है तो भारत है। जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं वो भारत को मिटाने की बात कर रहे हैं। सियासत से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर है। INDIA जातीय गणना को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी में है। INDIA की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में जातीय गणना को मुद्दा बनाने पर सहमति बन गई। क्या जातीय गणना INDIA का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? INDIA की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक के बाद मोदी के खिलाफ विपक्ष की रणनीति साफ होती जा रही है। सनातन से लेकर जातीय गणना तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर INDIA कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में चर्चा हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में जातीय गणना को मुद्दा बनाने पर सहमति बनी। गठबंधन का दावा है कि सभी दल मिलकर इसको लेकर मांग उठाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जातीय गणना INDIA का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? महागठबंधन के नेताओं की माने तो जातीय गणना ही इंडिया का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। जबकि हमारा उद्देश्य है कि हर जाति के बारे में उनकी सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का आंकड़ा हो, उसके हिसाब से हमारी नीतियां बने। आग्रह सरकार से भी होगा कि हमारे आने का वेट क्यों कर रहे हैं, आप करवाइए। मैं समझ रहा हूं कि ये बहुत बड़ी चीज है ही नहीं। बेंगलोर के रेजोल्यूशन में था, तो ये सवाल कहां से बन रहा है? कहीं कोई सवाल नहीं है। इस देश की हकीकत जाति है, जातिगत उत्पीड़न है, जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व डिनाई किया जाता है। अगर आप इस रियलिटी को एड्रेस नहीं करेंगे तो पॉलिटिक्स कहां होगी? आसमान में। जातीय गणना को INDIA राष्ट्रीय मुद्दा बनाने जा रही है। इससे पहले लालू और नीतीश के बयानों से ये साफ हो गया था, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पहले जातीय गणना करवाइए। और अगर जातीय गणना की बात करें तो पहले तो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ तो जातीय गणना कराएं। यानी जिन हिमाचल के अंदर उनकी सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, उसकी रिपोर्ट तो आज तक रिलीज ही नहीं किया। कर्नाटक के अंदर ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। तो पहले अपने अपने राज्यों के अंदर जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ तो जातीय गणना कराइए। जातीय गणना को लेकर INDIA की रणनीति साफ है। इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। यानी जातीय गणना देश के सियासी पारे को बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने INDIA गठबंधन में नीतीश की भूमिका को लेकर कहा कि उनको पटना की बैठक में ही संयोजक बनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं बनाया गया। 3 बैठकें हो गईं, लेकिन नीतीश कुमार को उनके अनुरूप भाव नहीं मिला। पीके ने नीतीश कुमार कहा कि INDIA नाम से भी वे सहमत नहीं थे। नीतीश कुमार एकमात्र बड़े लीडर थे जो इंडिया नाम से सहमत नहीं थे, तो वहां पर भी उनकी नहीं चली। तीसरी बार जब वो बॉम्बे में बैठक हुई तो आपको जदयू वाले नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया वो बैठक में जो लोग बैठते हैं वो सब सीधे तौर से हमसे जुड़े हुए लोग हैं। तो तीसरी बैठक में नीतीश कुमार एजेंडा लेकर गए थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस को इंडिया का मेन एजेंडा बनाया जाए। उसको भी इंडिया के सभी साथी गठबंधन दलों ने
मुख्य मुद्दे के तौर पर नहीं स्वीकार किया। तो तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को, चाहे आपको कुछ भी कहे, मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूं कि तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को जैसी अपेक्षा थी वो तो उनको मिल नहीं रहा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि INDIA गठबंधन का एजेंडा सनातन धर्म को खत्म करने का है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सनातन धर्म के लोग परशुराम और राम के वंशज हैं, अब समय उनके खड़े होने और प्रतिकार करने का आ गया है। INDIA का एजेंडा है जो स्टालिन के मंत्रियों ने कह दिया कि सनातन धर्म को खत्म करना और सनातन हिंदू, अब समय आ गया है। मैंने कल भी कहा कि तुम परशुराम और राम के वंशज हो, खड़ा हो, प्रतिकार करो। सनातन पर शिवानंद तिवारी ने भी विवादित बयान दिया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि हिंदू होना और सनातनी होना दो अलग अलग चीजें हैं। सनातनी ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में यकीन करता है। देखिए, हिंदू होना और सनातनी होना दो अलग अलग चीज है। हम हिंदू हैं, हम इसलिए हिंदू हैं कि हिंदू धर्म जो आज़ादी हमको देता है, हम ईश्वर को माने या नहीं माने, हम हिंदू हैं। हम पूजा पाठ करें या नहीं करें, हम हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म जिस तरह की आज़ादी देता है, दुनिया में बाकी जो एक किताब वाले और एक ईश्वर वाले माने धर्म हैं, वो इस तरह की आज़ादी नहीं देते हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार जोड़ तोड़ की राजनीति कर सत्ता में 17 साल से बने हुए हैं और उनकी कोई विचारधारा नहीं है। जिस रूप में मुख्यमंत्री का पद आज संभाले हुए हैं 17 वर्ष 18 वर्षों से, तो कोई एक विचारधारा को लेकर के नहीं चल रहे हैं। जिसके बारे में कुछ अनर्गल बात करते रहे उसको साथ लेकर चले, जिसको उन्होंने तुच्छ कह करके छोड़ दिया उसको साथ लेकर के चल रहे हैं, और फिर वही बात जिसके चलते छोड़े हैं उस बात को भी आज है सामने, उस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कुर्सी प्राप्त करने के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। दिल्ली में INDIA की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भोपाल में रैली करने का फैसला लिया गया। भोपाल में होने वाली रैली पर सम्राट चौधरी ने हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार है, महागठबंधन के लोग गेस्ट बनकर जाएंगे। करे, उनको मना कौन कर रहा है? वहां तो कांग्रेस पार्टी है, यहाँ तो कोई राजद या जदयू है नहीं भोपाल में। ये लोग तो गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर रहेंगे, तो जाएंगे, अतिथि बन के आएंगे, उसमें क्या दिक्कत? अरे जितना सीट बंटवारा करना है 40 के जगह 80 बांट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 80 उम्मीदवार भी लड़ेगा तो भी भाजपा ही चुनाव जीते। अभी सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। बीना में पीएम मोदी ने 50,700 करोड़ रुपए के अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स प्लांट और 6 जिलों में औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया। मोदी के इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय पेट्रोल और केमिकल मंत्री हरदीप सिंह समेत कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के बीना पहुंचे और जोरदार स्वागत उनका हुआ। बीना पहुंचने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। बीना में प्रधानमंत्री को देखकर लोग उत्साहित दिखे। प्रधानमंत्री ने भी खुली जीप में सवार होकर अभिवादन स्वीकार किया और उनके साथ सीएम शिवराज मौजूद थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस और एनएसजी का संयुक्त ऑपरेशन गांडीव 5 देखा। सीएम ने विभिन्न सर्जिकल ऑपरेशंस की तैयारियों को परखा। गांडीव 5 अभ्यास कार्यक्रम का उद्देश्य आतंकवादी हमले, किसी विमान के अपहरण या फिर बंधक स्थिति में कमांडो बल की योजना मापदंडों को वैलिडेट करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। सीएम योगी ने मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उन्होंने महाकाल के दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारियों ने सीएम की पूजा कार्यक्रम को विधि विधान से संपन्न कराया। और आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में 24 खबर।
सनातन के विरोध को लेकर INDIA पर पीएम मोदी का निशाना, कहा सनातन संस्कारों को समाप्त करने का संकल्प लेकर आया है घमंडिया गठबंधन। पटना में बीजेपी की नई टीम के साथ बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने की रणनीतिक चर्चा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में बड़ा नाव हादसा, रेस्क्यू में जुटी NDRF और SDRF की टीम। विपक्ष ने नीतीश सरकारों को ठहराया जिम्मेदार। नाव हादसे को लेकर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा बच्चे पानी में डूब रहे हैं और मुख्यमंत्री को देखने की फुर्सत नहीं। मुजफ्फरपुर नाव हादसे पर चिराग पासवान का बयान, बोले इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक कुछ भी नहीं। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान, विशेष सत्र के पीछे हिडन एजेंडा। भोपाल में INDIA की होने वाली रैली पर सम्राट चौधरी का हमला, कहा वहां कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन के लोग गेस्ट बनकर जाएंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा का केंद्र सरकार से आग्रह, कहा इस पर आगे बढ़ें, हमारे आने का इंतजार ना करें। 16 सितंबर को बिहार आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, SSB जवानों के लिए बने आवासीय भवन का करेंगे उद्घाटन। जेडीयू MLC राधाचरण शाह की PMP MLA कोर्ट में पेशी, MLC पर बालू माफियाओं से साठगांठ का आरोप। जेडीयू MLC राधाचरण सेठ की गिरफ्तारी पर मनोज झा का बयान, कहा यह गिरफ्तारी ईडी ने नहीं, मोदी अमित शाह ने करवाई। जेडीयू MLC राधाचरण सेठ की गिरफ्तारी पर सम्राट चौधरी का बयान, कहा ईडी का निर्माण कांग्रेस ने करवाया था। जेडीयू MLC राधाचरण सेठ की गिरफ्तारी पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान, कहा बिहार में दारू और बालू माफियाओं की सरकार है, इन्हीं लोगों पर अब कार्रवाई की जा रही है। पीएम मोदी के बयान का बीजेपी प्रवक्ता सुषमा साहू ने किया समर्थन, कहा आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उनका परिवार भी सनातन विरोधी है। सनातन पर विवाद को लेकर बीजेपी MLC सैयद शहनवाज हुसैन का बयान, बोले सनातन को अंग्रेज और बाबर नहीं मिटा पाए, घमंडिया गठबंधन क्या कर पाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान, कहा देश की जनता पीएम मोदी के साथ है, इसलिए विपक्ष को परेशानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने ली चुटकी, कहा दल बदल की संभावना से इंकार नहीं, 17 साल तक जोड़ तोड़ कर सत्ता में बने रहे नीतीश। INDIA और नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का निशाना, जातीय गणना को मुख्य एजेंडा बनाना चाहते थे नीतीश कुमार। दुमका के दुर्गापुर मैदान से लोबिन हेम्ब्रम का हेमंत सरकार पर निशाना, 2019 में चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन की तरफ से जनता से किए गए वादे को दिलाया गया। झारखंड कांग्रेस में चुनाव से पहले सफाई अभियान, कई प्रखंड अध्यक्ष को पद से हटाया गया। रांची में खूंटी और सिमडेगा के जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग, पार्टी नेतृत्व ने चुनावी तैयारी को लेकर दिया मंत्र। झारखंड में HEC के मुद्दे पर INDIA का आंदोलन, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी और लेफ्ट के नेताओं ने आंदोलन में लिया हिस्सा। HEC को बचाना है, मोदी को हटाना है के लगे नारे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन का विरोध करने वालों के साथ निशाना, कहा सत्ताजीवी सनातन को नहीं मिटा पाएंगे। हैदराबाद में केसीआर सरकार के खिलाफ 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे बीजेपी नेता, तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को पुलिस ने लिया हिरासत में। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।